सबके डीएम्स पे गालियां जा रही हैं, तुम्हारी दोस्त है, तुम ये कर रहे हो, गलत हुआ सही हुआ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट। लाफ्टर शेफ में ना सबका एक ऐसे पर्सनल वीडियोग्राफर रहेगा, वो आपका पूरा बीटीएस लेता है। मैं अकेली थी जिसके पास नहीं था, न मेरे को वो करना, न मेरा मन है, मुझे बोरिंग लगती है ये चीजें। बदतमीज, तुमने मेरा चॉल लेवल देख लेना अगर मुझे डील करने पड़ जाए। नहीं, मुझे रोज सुबह उठ के एक मोटिवेशनल कोट डालना अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, मैं कितनी संस्कारी हूँ, मुझे करनी है पार्टी। मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, मेरे बारे में बात नहीं हुई, मैं नहीं हूँ, आउट, खत्म, बोलता रहो। मैं वो लड़की नहीं हूँ जहाँ पे माइक देख के फैलूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस कोने में बैठी रहूंगी। आपको आना है, मेरी फुटेज लेनी है, यू विल टेक इट देयर, मैं उठ के नहीं आऊंगी। तुमने बोला ना मेरे कपड़े और मेरी जुबान मैच नहीं करनी चाहिए, हगो। नहीं बात करूंगी, मैं किसी को कॉल नहीं करती, किसी का मेरे पास फोन नहीं आता। एवरीवन वांट्स टू सी द हाइप यू आर इन, बट करा है यार, स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं रोई हूँ, मैं उन घरों में भी रही हूँ जहाँ पे दरवाजा खुलते ही सामने मेरा बेड था, लिफ्ट भी नहीं उसमें, पॉट भी इंडियन था। निया, शादी कब करनी है? अच्छा हो, जिंदा हो, एक ही जगह मुंह मार। So guys, आज कितना लड़की आए तो लड़ाई हो जाती बोलने में। अरे बात करने दो। आज आ चुकी है निया शर्मा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि निया के साथ पॉडकास्ट करो, और हमको ऐसा है कि निया जितनी रॉ लड़की हमने हमारी लाइफ में बहुत कम भाई रो, मुंह फट, बदतमीज। अरे चलना ब्रो, अरे वो मतलब 15 मिनट हो गए हम निया को ढकने में लगे हुए हैं। पहले तो हमारे साउंड वाले को समझ नहीं आया कि माइक लगाऊं कहाँ, है ना? और मतलब क्या करे, ऐसा हो जा रहा है उनका। बाहर में जाओ, मेरे को आके फोन करके पूछती है क्या पहन के आ रही हो बहन, हॉट बन के आ रही हो। मैंने बोला हॉट बन के आ रही हो कैसे, क्योंकि मैं क्या, हमारे सारे यार इस चैनल पे सबसे ज्यादा फीमेल ऑडियंस है। हाँ। तो हॉट बनने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा औरतें होती है इस चैनल पे। हाँ जी, सबसे ज्यादा। लेकिन आज सुबह से तुम कड़क बन के जो घूम रही हो जगह जगह मीडिया में, सुबह देखा है मीडिया में। कहाँ गई थी आज सुबह से? मैंने आज सुबह से 3 इंटरव्यूज लाइंड अप थे, तीनों करके, अब थर्ड आपका है आज। और ये लिए कपड़े भी चेंज किए हैं, क्योंकि ये मेरी तरह आलसी है, इसको भी हेयर मेकअप एक ही दिन करना है और सबको निपटा देना उस दिन। और आज वो दिन था, आज वो दिन था जिस दिन इसने सब कुछ निपटा दिया। रोज कौन पैसे खर्चेगा यार इतना। लेकिन निया, लेकिन पूछ ले भाई, आज तू ही पूछ ले। निया का जब भाई आएगा तो मैं पूछूंगी, तू निया हम कितने सालों बाद मिल रहे? 4-5 साल बाद। खतरों के खिलाड़ी में, खतरों के खिलाड़ी में जहाँ हम लोग हारे थे, मैंने जीता था, वो जो जीती थी। बड़ी कॉम्पिटिटिव लड़की है भगवान, इतनी इतना मैंने। पर ये पता नहीं चीज लाफ्टर शेफ में क्यों नहीं हुई है उधर भी है। उधर सुदेश जी पे जब इनिशियली भड़की थी ना, मेरे को इतना क्यूट लगा ना जोड़ी, कसम से वो डांट में इतना प्यार था। बहुत क्यूट है ना सुदेश जी, है ना? सच्ची है ना? मतलब बताऊंगी ऐसे कैरी करती इसको ऐसे अच्छा लगा सच में यार। और मतलब इनकी जो मतलब पता नहीं हर्ष, अजीब सी जोड़ी थी। एक अंकल टाइप सुदेश जी और एक हॉट लड़की, एक हॉट और एकदम ब्लंट लड़की नहीं होती है। हाँ। जो गुस्सा भी करती है, डांट भी देती है, सुदेश जी ऐसा लग रहा है दिल से बोल रही है। मतलब लाफ्टर शेफ में इस लड़की की लैंग्वेज इसके कपड़ों के साथ मिली नहीं। शॉर्ट हॉट कपड़े, सुदेश जी ऐसे कि जैसे मतलब यही बस्ती में कपड़े बेचती है ऐसे वाले। क्यों निया, अंदर की निया कैसी दिखी हमें सच में? ऐसे क्यों थी तुम? तुमको ऐसा नहीं था कि मैंने हॉट कपड़े पहने हैं? सदा अंदर पीछे का कीड़ा भी ऐसे दिख रहा है। क्यों ऐसा? अरे पर वो शो ही वैसा था यार, फैल ही जाते थे। अभी तुमसे मैं हमने कितना काम किया साथ में, पर कभी भारती और मैं फ्रेंड्स नहीं बन पाए कभी भी, वो जो भी रीजन रहा हो। पर मैं उस लेवल पे कभी दोस्ती कर नहीं पाई। पर ये शो पे आया ना, ये भी वही गालियां दे रही है। थोड़े थोड़े क्लोज आते गए ना, ये भी आके मेरे कान में ऐसी ऐसी बातें बोल के जाती है। मैंने कहा तो अपनी ही है, यू नो, उस लेवल पे कनेक्ट कर गए। और मैंने एक दिन निया को रात को मैसेज भी किया था, मैं कहा निया, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉमेडी करते हैं, उनकी आंखें समझ लेते हैं और उनको पता कि ये कॉमेडी है। कुछ लोग अच्छा इसने मुझे ये कह दिया, अभी अगली बार देखना। इसको होता कि मैं तैयार बैठूं, भारती क्या बोलने वाली है, तुम तो बेइज्जती करोगी आके मेरे खाने की, पहले ही बोल देती थी। और मैंने निया को उस दिन मैसेज भी किया कि बहुत कम लोग होते और तुम हो, कॉमेडी शो करो, हॉट कपड़े पहन के चलेगा। तुम छोड़ो कोई कॉमेडी शो तो इंसान करे यार। मतलब हमने तो कितना बुलाया था खतरा में, निया ने एक डेट नहीं दी थी, लेकिन तब निया बिजी भी बड़ी थी। नहीं, मेरे को तब पता नहीं था और मेरे को नहीं समझ में आता ये लाफ्टर शेफ ऐसे शोज के लिए बनी हूँ सच में। मुंह फाड़ के जो गिरे ऊपर से फिसलती हुई आए, फिर सुदेश जी पकड़ ले। हाँ, बट निया को ना समझना पड़ता है, बिकॉज निया का ऐसा है कि थोड़ा आपको टाइम बिताना पड़ता है, थोड़ा समझेंगे तब जाके आप निया को असलियत में समझ पाओगे। जैसे हम लोग ने भी बहुत शोज किए, बातचीत की, बट कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे इस वाले शो में जब भारती ने मेरे को बताया ना कि यार निया के साथ भी बड़ा मजा आता है। मैंने पूरा डिस्कस किया आके निया को घर में अर्श के साथ बात हुई है, उस लड़की में बात है, वो कॉमेडी शो वाली है। इधर पता नहीं क्यों सुहागन चुड़ैल क्या बनी थी, सुहागन चुड़ैल
पति खा जाती है। इधर भी कितने पति है और खवाने के लिए तैयार है भाई। नहीं, लेकिन निया आपका जो काम है ना डेली सोप में जो आप काम करती है वो बड़ा ऐसे एक अलग दुनिया है, और आपकी असली दुनिया टोटली नेटफ्लिक्स है, टोटली एक एलए दुनिया है। हाँ सच में, मतलब भाई तुम्हारे कपड़े कोई कह नहीं अंधेरी वेस्ट में रहते हैं हम, तुम निकलती हो तो ऐसा लगता है कि एलए में है, फिर मतलब पता चलता हो नहीं तो आप ऐसा हो क्या, ऐसा लगता है कि आप रहती एलए में और देखती दंगल टीवी हो। दंगल भी नहीं, वो तो फिर भी ठीक है, सिटी केबल स्टार प्लस ही बोल लेते, कलर्स बोल लेते हैं। हाँ मतलब वही कि थोड़े मतलब ओरिजिनल चैनल देखती हूँ आप, ऐसे कहाँ से कपड़े लाती हूँ पहले ही ये ऐसे? सब छोड़ो, पहला पॉडकास्ट है जहाँ शुरू के 15 मिनट गेस्ट ने बोला ही नहीं कुछ, जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब है ना। भारती के पॉडकास्ट में है भाई। हाँ बताओ निया, ऐसे कपड़े मतलब यार पर मैं ऐसे ही तो हूँ शुरू से, मैंने थोड़ा ना अपने आप को फ्लिप मारा, बट ये फैक्ट है कि कोई मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाया द वे आई ड्रेस्ड अप इन द इंडस्ट्री। और आज तो हर लड़की को पता है कैसे कैमरा मोड़ना है, कैसे क्या पहनना है, एवरीवन नोज कि ओ आई एम द मोस्ट स्टाइलिश। हर किसी को ना आज वो, मैं जब 2014-13 जब मैं वो जमाई राजा के टाइम पे मैं थी 23-24 साल की, मैं तब ये सब कर रही थी। और ये नहीं कि मेरे को कोई न्यूज बनानी है, मेरे को कहीं आना है या पैप्स है। तब का एक वीडियो भी है, भारती और मनीष पॉल कितनी होस्टिंग कर उतार रहे रखी है थे मेरी, और व्हाइट भारती कलर ने का गाउन, तुम अंदर घुस रही थी मच्छरदानी, मच्छर में कितनी पुरानी हो तब से। 200 हाँ जब तुम इतना, हाँ यार ये तब से स्टाइलिश थी। और तब बात करो यार वो देखा निया शर्मा क्या पहन के आई थी। हाँ तो हर जगह यही रहता था ना। एक दिन मैं पहना यहाँ तक का स्लिट, बट मुझे वो सब तब पता नहीं था। लेकिन ये इंडियन ऑडियंस ना, आई थिंक आई रियलाइज कि वो ले नहीं पाए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और इतना बवाल मच जाता था आप कुछ भी पहनते क्योंकि हमने स्लिट घुटनों तक देखी थी ना, तुम्हारी यहाँ तक चली गई। नहीं शायद पता है क्या है, वही सेम कपड़े अगर आप हमको बोलते कि डे वन से आप एक सुपर मॉडल होते हैं, एक मॉडल होते हैं या फिल्मी होते हैं, लेकिन आप हो जमाई राजा में, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो और मैं काम टीवी पे कर रही थी, लेकिन मैं देखती एफटीवी थी, है ना। तो मेरी दो थिंग, हाँ फैक्ट है, मतलब आई एम सो इनटू दोस एफटीवी मॉडल्स एंड यू नो ऑल द थिंग्स। तो मैं वो बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं अपनी कैसे थिन रहना है बॉडी पे, अब मैंने इतनी अपनी बॉडी मेंटेन की है, मेरे को हक है यार ये पहनने का। आई लाइक वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, शॉर्ट स्कर्ट्स। तो आप समझ गए। एंड यू, लेकिन बस मेरा प्रोफेशन वो टेलीविजन है, इसलिए वो दो चीज़ ऐसे क्लैश करती है। सो नोबडी कैन टेक इट, बट मैं कोई गलत नहीं कर रही, बट किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंडियन ऑडियंस विच दे लाइक टू सी यू नो, ऐसे सूट सलवार वाली लड़कियां उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है वही सबसे सही होती है। उन्हें लगता है मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं घर तोड़ दूंगी, घर बर्बाद कर दूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती। पर ये यहाँ पे है, बट इट्स नॉट ट्रू, यू नो, इट्स नॉट राइट। पर आज इतने सालों के बाद अब जो जहाँ पे भी है, दिस इज हाउ आई हैव बीन एक्सेप्टेड। एंड मेरे को, और आप अपना काम कर रही हो, अपना पैसा कमा रही हो, अपना कामयाब हो, अपना वो भी चलो। पूरे घर में आप देखो भाई, घर में पूरी वो है शीतल भाभी है। हाँ भाई घरेलू है, 2 पड़ोसी के कोई बच्चे हैं वो लिए हुए हैं इसने वो। हाँ जब वीडियो सुबह स्टोरी देखो तो रजाई में वही होते हैं इसके साथ 2 बच्चे। वो 2 बच्चे कौन है निया? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है यार, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं। तो वो एक साल का, कोई पहले की शादी के 2 बच्चे तो नहीं है? रानी और कितने साल के पंकज। पहले बताओ। ऐसा तो नहीं कोई? बता दिया तुमने। मैंने बता दिया, देखो रानी और पंकज इसके बच्चे हैं। रानी और पंकज। हाँ, और ये विनोद की बीवी है। नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं अमायरा, अव्यांक, कायरा, और भी बहुत सारे थे, उनसे टच छूट गया। बट ये 2 बेसिक हैं, एक 6 साल की, एक 3 साल का है। अच्छा। और ये मिले थे जब वो 1 साल का था और एक 3 साल की थी। और मेरी बिल्डिंग में नीचे ऐसे 6 साल के पैरों के नीचे आ रहे होते थे इधर से उधर, तो मैंने पकड़ के बात करनी शुरू की, तब से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए वो। फिर अब जब मैं काम पे चली जाऊँ, या 6 महीने में कितनी बिजी थी, रोज़ एक टेक्स्ट आएगा, रोज़ मिलने आएंगे। कभी जब भी मैं घर पे होती हूँ, दे विल मीट मी एवरी डे। उन्होंने फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी, मैंने तोड़ने की कोशिश भी की होगी, उन्होंने नहीं तोड़ी भाई, यू नो। सो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर बच्चे और मैं ना ऐसे मैग्नेट है, मैं कुछ नहीं करती। अभी तुम्हारा गोला भी मिलेगा ना, देखना, वो भी मेरा, वो तो खैर सबका ही बेस्ट फ्रेंड है। बट बच्चों के अलग जादू होता है यार, एक अलग शांति। स्ट्रेसफुल जाते हो, बाकी की प्रॉब्लम जो सोच रहे होते हैं ना, बच्चा देख के मैं कहती है ना कि हम इतनी प्रॉब्लम वैसे है तो कि कैसे होगा। वो जैसे गोला आता है वो 15 मिनट उसमें ही लग जाते हो, फिर बाद में वो 15 मिनट मतलब वो भुला देता है। निया शादी कब करनी है? पता था मेरे को बड़ी फिक्र है। मैं हमारी दूर की माँ हूँ, तुम्हें पता है। हर्ष को तो तुम ले गई अभी को। मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मोस्ट योगेश उधर से साड़ी, नारियल और 100 रुपया ला बेटा, अभी रिश्ता करें। नहीं सच बताओ कैसा लड़का चाहिए? लाइक मेरे को तुम्हारे लिए बड़ा डर लगता है निया, मतलब मेरे लिए वाकई तुम डाइजेस्ट करनी बहुत मुश्किल है, तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे हर्ष ने कहा कि तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, फिर डाइजेस्ट होगी तुम। हाँ मतलब मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें, मैं सच में, क्योंकि आप बहुत बदतमीज हो। कहाँ हूँ यार? अरे यू
खरी खरी किसके बता। क्या किया मैंने? कौन नहीं, सा तुम्हारे नहीं, ऐसा नहीं, मुंह पे मैंने फेंक के मारा, बोला तो मुझे वैसे नहीं कुछ लोग होते हैं ना जो कई बार आज मुझे ऐसा जानना है, sugar अभी ये coat- पूरे दिन नहीं, कुछ ये लोग होते हैं शुगर कोट करके बताते हैं वो गलत होता है कि नहीं? गलत होता है, वो गलत अंदर से होता है। आपको पीछे से But आपके दुनिया कितना है। मैलिस। बट दुनिया दुनिया है, देखो दुनिया में क्या होता है तुमको ना, तो जरा भी बटरिंग नहीं आती। नहीं तो फिर नहीं, मैं क्यों पूछूं, मुझे कभी नहीं बुलाया। मैं क्या बिग बॉस में हम सब जा रहे हैं, तुम जा रहे, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं क्या पूछना तो सही कि डेट ली हुई है। अरे मैं क्यों पूछूं, मैं क्या है मतलब ये वो वाली है, नहीं तो नहीं सही। तो तुमने उनके लिए एक डेट खाली रखी, तुम्हें उसका भी गुस्सा नहीं? बट कोई बात नहीं यार, अभी 2 शोज दिए, उसका कंप्लेंट करूँ क्या मैं? इतना काम दे दिया, इतना पैसा आ रहा है, अभी एक दिन नहीं बुला रहे तो क्या मौत आ गई ये है? काट देना वरना कलर्स मुझे काम नहीं देगा। मैं उसको भड़का रही हूँ। अनग्रेटफुल मोटी बड़ी मुंह पे बोल देती हो। पर क्या, किसकी बेइज्जती कर दी, किसका सामान उठा लिया, ऐसा क्या कर दिया? पर इट्स गुड टू बी ऑन पॉइंट ना, किसी का टाइम वेस्ट ना करूं उसके आगे झूठ बोल के। कोई मेरे को बोलेगा आपको ये हमारे लिए करना है, नहीं करना, मैं सीधा मुंह पे मना करूंगी ना, मैं अगले दिन करूंगी, अगले महीने करूंगी। मुझे ना बस वो झूठ बोल के उसका टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। बस आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो, ये लाफ्टर शेफ के लिए भी जब मुझे कॉल आया, मुझे अब समझ आ रहा है, मैंने इतनी बदतमीजी से उनको बोला, ऐसा मेरा कॉमेडी शो में मेरा क्या लेना देना है, मैं क्या करूंगी? फिर हाँ ऐसे जवाब दे देते। ऐसे ही दे दिया मैंने जवाब, क्योंकि मुझे बस ये लगता है कि वो मुझे जानते हैं और जो मेरा स्पेस नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने, पता है, हर्ष मुझे बोला इसकी पेयरिंग उसका दोस्त, उसकी पेयरिंग उसका दोस्त, सबके दोस्त दोस्त। हाँ, मुझे बोलते हैं आपकी पेयरिंग ना सुदेश जी के साथ की है। मेरी रब्बा मेरे पीछे से ये आया मेरी आंखों से खून उतर आया, पता है। और मेरे को सिर्फ ये शो नहीं करना था, मैंने मीटिंग भी नहीं की, सबके तो घरों में जाके मीटिंग्स करके आए होंगे, मैंने मीटिंग भी नहीं की थी शो के लिए, बिकॉज मैंने बोला जूम कॉल पे आते हैं ना, ऐसा कैसे क्या मिलके क्या करना है, 20 मिनट की मीटिंग तो होगी, 5 लोग जूम कॉल, वी वर ऑल देयर। और मैंने उस कॉल पे इतना इरिटेटेड शक्ल बनाई है जिसकी हद नहीं है। मैं उनसे आज कितनी माफ़ी मांग चुकी हूँ। शायद यहाँ मैं गलत चली जाती हूँ कई बार, जो मुझे नहीं करना होता आप मुंह पे उनके नहीं बोल सकते कि ये नहीं, ये आई अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा तमीज अच्छे से मैं बोल सकती थी शायद। दुनिया है, देखो क्या होता है ना, आपको मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में हम आए और जब हम हमारे माँ बाप के साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों के साथ हम एकदम ब्लड हो सकते हैं, लेकिन एक जो आपको जानता नहीं उसके सामने बोल दिया ना तो उसको लगेगा। मुझे वंकुश ने अब जाके बोला, कहती मुझे फर्स्ट डे जब मैंने आपसे बात की थी मुझे लगा बहुत रूड हो, क्योंकि आपने अंकुश अभी भी रूड हूँ, मैंने निकुल को ऐसे बोल दिया आपने कि मुझे क्यों ले रहे हो, मेरा क्या काम है वहाँ पे। सुदेश जी का नाम सुन के मैंने बोला व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आपको मेरे लिए कोई नहीं मिला, आई एम सो ब्रेन डेड, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, आई डोंट वांट टू डू दिस शो। मैंने ऐसे हॉट लड़के देंगे सुदेश जी हाँ, मैंने बोला सबके फ्रेंड्स हैं, मेरा भी तो, और मेरे कम है क्या दोस्त, मेरे इस इंडस्ट्री में लड़कियां हैं, लड़के हैं, मर गए क्या सब? ऐसा मैंने शक्ल बनाई और मैं बीकानेर में बैठी थी और मैं फोन काटने वाली थी। आई सेड लिसन निकुल, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर मी, आई एम सो ब्रेन डेड राइट नाउ, यू नो। सब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस पूरे फोन पे, 6 लोग और एक मैं। और जब ये शो स्टार्ट हुआ, ये खिला, ये फ्लरिश हुआ, यू नो, हम पहला प्रोमो जो था, फर्स्ट प्रोमो आते ही मुझे समझ आ गया, ओ अच्छा मैं दिख रही हूँ, बिकॉज ये शो पूरा सब इस लेवल पे थे। अब इसमें अपनी आवाज सुनानी, सब भय 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 में, मिनी बिग बॉस ही लग रहा था ना, 25 कैमरा, सबके पास माइक है, एवरीवन वाज जस्ट ऑन इट। और मैं वो लड़की नहीं हूँ जहाँ पे माइक देख के फैलूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं उस कोने में बैठी रहूंगी, आपको आना है मेरी फुटेज लेनी है, यू विल टेक इट देयर, मैं उठ के नहीं आऊंगी। मैंने इतना काम किया है कि दैट आई एम काम इन माई स्पेस में, अपने स्पेस में ना बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ। आप 5 को ले और 6 को ले, और मैं उनको देख के ना मैं ऐसे पागल नहीं हो जाऊंगी, वो मुझे दिखना है। और पीपल डू दैट, वो कैमरा के लिए लोग ऐसा स्विच होते हैं, मतलब मैंने ये अभी तक तो ठीक था, क्या हो गया इसको, तो मेरे को ये फैक्ट है, मेरे से नहीं होता यार। जब ग्रुप में आप होते हो तब तो ये बहुत होता है। तो मुझे उस शो पे वही डर लगा, मैंने बोला मैं खो जाऊंगी शो में, बिकॉज हर कोई यू नो इट्स लाई एंड यू नो एवरीवन। वहाँ पे मैं क्यों चिल्लाती थी, बिकॉज हम बोलते हैं ऐसे नॉर्मल तो आप बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली 25,000 लोग 25 चीजें बोल रहे हैं वहाँ, तो उसमें चिल्लाना ही पड़ता था, इसलिए मैं चिल्लाती थी यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी आवाज़ कोई सुन भी रहा है कि नहीं। सो जब वो फ्लरिश होने लगा तब मैंने हर दिन उस शूट पे जाके, हर दिन चैनल वालों को रोज मैं ऐसे खड़े होके कि आई एम सो सॉरी, मैं क्या करने जा रही थी, मेरे से क्या ब्लंडर होने वाला था, थैंक यू, यू डिड नॉट लिसन टू मी, थैंक यू, यू गेव मी दिस शो एंड आई कांट थैंक यू इनफ। मैंने हर शूट पे, हर हफ्ते मैंने उन सबसे माफ़ी मांगी और उन सबको थैंक यू बोला। जब मेरे को समझ आया जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत हूँ, बट इट टेक्स टाइम, बट आप ऐसी हो नहीं, मोस्टली नहीं, जहाँ समझ आ जाता है वहाँ आई कैन अपोलोजाइज, जहाँ नहीं पता वो फिर दिस इज हाउ द लैंग्वेज इज, यू नो। हर हम 6 कॉल्स आते हैं दिन में कोलैब्स के लिए, उन्हें भिंडी बाजार बनाना होता है, अरे इतने में आई हैव सेट अ रूल, आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड, आई विल टेक माय पेमेंट फर्स्ट देन आई विल शूट फॉर यू, व्हिच पार्ट ऑफ इट डू दे नॉट अंडरस्टैंड। फिर 6 मैसेजेस आएंगे, इतने में कर लो पेमेंट, उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आता है। अपना काम खुद हैंडल करती है। हाँ, बात कर रही निया,
या क्यों उसमें क्या आपका कोई मैनेजर नहीं है? नो माय ब्रदर हैंडल्स जब Yeah, एक बार but, लॉक हो हाँ. जाता है माय ब्रदर एंड आई हैंडल ऑल द थिंग्स टुगेदर बट आई डोंट हैव अ मैनेजर और अ पीआर आई हैव नॉट हैड वन वाओ, इतना काम कभी लाइफ में आया नहीं हाँ कि मैं 4 कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगी और आई कांट टॉक एंड आई एम सो गुड एट टॉकिंग यू नो तो आप नेगोशिएट कर लेती? ओ लाइक अ प्रो ब्रो हाँ यार पहले भी कर लेती थी? मे बी दिस इज समवेयर आई थिंक मैं अपने मुंह से सामने से चीजें बोलती हूँ ना दिस इज व्हाट इट इज प्लीज स्किप इट इफ यू कांट हैंडल यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग आई थिंक ये वो लोग हैं फैलाने वाले कि अरे वो तो ऐसे बात करती है वो तो ये बट ये फैक्ट है दैट आई एम नॉट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम वो कॉन्वर्सेशन या तो आगे जा रही है या वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी आई डोंट हैव द पेशेंस टू जस्ट कीप नेगोशिएटिंग विद पीपल आई एंड कॉन्वर्सेशंस यू नो आफ्टर अ पॉइंट तो और मेरे को कोई बहुत बात करते हैं फिर मेरे से नहीं बोला जाता यार हर्ष मेरा मुंह थक गया आज मैं 3 इंटरव्यूज आई डोंट नो हाउ पीपल टॉक सो मच यार आप तो फ्रेंड्स हो मैं भगवान की कसम आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर योर रिस्पेक्ट भारती नहीं तो मैं इंटरव्यूज भी ना करूँ अगर मेरा काम नहीं आ रहा इफ आई डोंट हैव टू प्रमोट एनीथिंग आई विल नॉट गो टू गिव एनी इंटरव्यूज इवन फॉर द हेक ऑफ इट आई एम सो मैं एक अलग अपनी रहती हूँ अपने घर में अपने खुश हो 4 सीरीज देखूंगी नहीं बात करूंगी मैं किसी को कॉल नहीं करती किसी का मेरे पास फ़ोन नहीं आता आई एम दैट तो जब एक्चुअली शूट नहीं कर रही होती तो घर में ही किसी से बात नहीं होती पूरा दिन 10 दिन निकल जाता है वो हम फेमस हैं हमारी एक वीडियो 10 दिन ना नाचते हुए कहीं एक दिन नाच के आऊंगी अगले 20 दिन तक चल रही है ना सो वो एंड इट्स सो फनी यू नो मैं पूरी दुनिया को पागल बना रही हूँ बट 20 दिन मैं घर में पड़ी हूँ मैंने किसी से बात नहीं की है ना मेरा मूड में इतनी लो हूँ पिछले 15-20 दिन से जब से वो दोनों शोज आए दोनों एक साथ मेरे पास सांस लेने को टाइम नहीं था गए एक साथ मेरे पास समझ नहीं आया मैं करूँ क्या उठ के चुड़ैल भी दोनों साथ में गए मैं वो इतने लो उसमें चली गई मेरे को समझ नहीं आया मैं ऐसी दिख रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स हैं मैं रोज सुबह उठ के आई कांट फेस माई ओन सेल्फ अदरवाइज मैं इधर ऐसे दिख रही हूँ माय गॉड ओ सो तो मैं खुद से भी डील करने में मुझे टाइम लगता है यार नो मैं किस किस को जाके ये चीज़ें बताऊँ आई एम गोइंग थ्रू दिस है कुछ नहीं कोई डिप्रेशन नहीं है कोई मर ही नहीं जा रहा इंसान बट ये मेरा एक फेज है वेयर आई एम सो लो एंड आई एम सो लेजी दैट आई कांट फेस पीपल आई डोंट वांट टू मीट एनीबडी एंड आई डोंट टॉक पूरे दिन मम्मी अपने रूम में अपना देख रही होती है टीवी मेरा अपना टीवी चल रहा होता है हम दो बैचलर्स इन अ हाउस ऐसे रह रहे होते हैं you know so I am happy but I'm just saying that it's so easy to fool people कि I like partying so much I wear this dresses you know I'm always out वो social media जो एक वीडियो 25,000 साल तक चलती रहेगी while you are in your house you know you haven't even विक्की भैया के घर एक बार पार्टी की वो हफ्ता भर चल रही फोटो और रील्स चलते रहे ऐसे लगा रोज ही करने लगता है विकी भैया तो रोज रात को पार्टी मचा बट विकी भैया महीने में एक ही बार करता है फसाड है ना आपने बनाया हुआ है अपने लिए सो मैं और मुझे नहीं किसी को जाके एक्सप्लेन करना कि नहीं यार ऐसा नहीं है क्यों करना है आई अंडरस्टैंड जो आप मैं बोल रहे हो आई टेक इट आई बाय दैट मैं समझ रही हूँ दैट आई हैव टू बी डिप्लोमेटिक जो हाँ because diplomatic is the right word मैंने देख लिया डिप्लोमेटिक करप्ट टू फेस्ड वो चल रहे हैं पर बट वो नहीं अब झूठ बोलना नहीं मैंने अभी तक सीखा बट करना पड़ेगा धीरे धीरे आई अंडरस्टैंड दैट यू एंड अप हर्टिंग पीपल क्योंकि कोई सच सुन के राजी नहीं आज के डेट में हाँ बिल्कुल नहीं और वो उसको बहुत बाद में पता चलेगा 2-2.5 साल बाद जब आपको भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ वो सही था तभी लेकिन ठीक है कैसे मेरे को जानना है कैसे एक्टिंग या कैसे आप इस बिजनेस में आई तो मैं नहीं आई आई थिंक मेरे को जर्नलिज्म मैं बोल तो रही हूँ वो यही वाली यू नो जर्नलिज्म स्टूडेंट बनना था ना तो आपने देखा होता है ना अरे बरखा दत्त बनना है आपको यू हैव टू गो ऑल आउट सो मेरा वो हिंदी इंग्लिश अपना वो कैमरा पे बोलना माइक उठा के बोलना मैं हमेशा से ये सब करती थी अपने स्टेज वगैरह पे तो मुझे जर्नलिज्म में ही जाना था तो उसमें मैं वो जाती रहती थी इधर उधर इंटर्नशिप कर ली कहीं कुछ कर ली तो एक बाय चांस एक दिन मेरा एक फ्रेंड उठा के मेरे को एक ऑडिशन में ले गया हर्ष बिलीव मी मेरा वही ऑडिशन क्रैक हो गया एंड वो मेरे को मुंबई ऑडिशन फर्स्ट या सेकंड होगा मैंने इतने दिए भी नहीं थे क्या था 1000 नहीं काली एक अग्नि परीक्षा आशुतोष राणा वाज इन दैट शो तो उनकी वजह से उनके नाम पे वो वैसे भी वो बेक ही रहे थे और वो रियल स्टोरी थी किसी नोएडा में सम डीजीपी हेड तो उसकी वजह से वो मेरा सिलेक्शन हो गया उन्होंने मेरी टिकट्स कराई उन्होंने मेरा सब कुछ कराया एंड माई मॉम ऑल्सो लेट मी गो कि तेरा ग्रेजुएशन हो गया स्टार प्लस का शो था कौन मना करेगा तो मेरी मम्मी ने भी जाने दिया बोला कि तू वहाँ से तो आप कितने साल की थे 20 तो हाँ सो मैं आ गई यहाँ पे अपना मेरे को लगा 6 महीने के बाद मैं वापस दिल्ली जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी हाँ और फिर जर्नलिज्म को BCA MCA होता है वो करूँगी जैसे वो शो ख़त्म हुआ मेरी टिकट्स वापस से बुक थी दिल्ली जाने के लिए और मैं जा ही रही थी मम्मी के लिए गिफ्ट्स खरीद लिए थे सब हो गया था मेरे को सडनली स्टार प्लस ने 1000 के लिए ही लॉक कर दिया सेकेंड ऑडिशन भी मैंने कभी दिया होगा याद भी नहीं वो कब लॉक हुआ मेरी टिकट्स कैंसिल हुई हैं दिल्ली जाने की
दैट यू आर लॉक्ड फॉर 1000 फिर आप इधर ही रह गए। और वो शो 1 साल से पाइपलाइन में था, अटका हुआ था वो शो। ओह उसमें क्रिस्टल मिली आपको क्रिस्टल first मिली time? मेरे को उसमें। तो वो उसके पास गाड़ी थी, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी। मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में पीजी में रहती थी, तो एक रूम वाले फ्लैट नहीं होते, 4th फ्लोर, लिफ्ट भी नहीं उसमें, पॉट भी इंडियन था। इमेजिन भी नहीं कर सकते लिफ्ट तक ठीक है, इमेजिन पॉट भी इमेजिन नहीं कर सकते लिफ्ट का ठीक है सुबह पॉट- सुबह ही बंदा थक जाता होगा तो अरे, कौन क्या बोले? You know, वो भी everyone अलग wants to see the hype you are in, but करा है यार, स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैं रोई हूँ, मैं उन घरों में भी रही हूँ जहाँ पे दरवाजा खुलते ही सामने मेरा बेड था, ठीक है, जो ओनर थी उसका वो वन रूम किचन में उसका रूम था,